ना। सो एड चलाने से पहले एड को समझिए। ये जो आपको एड दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड एड। दिखने के, ये मुझे दिखा, दिखने को बोलते हैं इंप्रेशन। ये जो दिख गया, इसको बोलते हैं इंप्रेशन। ठीक है। दिखने के पैसे नहीं लगते। ये ऐड मुझे 50 बार भी दिख जाए तो भी अपग्रेड का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। क्लिक के पैसे लगते हैं। वेन एनीबडी विल क्लिक ऑन दिस लिंक, देन अपग्रेड को पैसा चार्ज होगा। सो देर इज अनदर टर्म कॉल्ड क्लिक। ठीक है। देर इज अनदर टर्म कॉल्ड क्लिक। इंप्रेशन एंड क्लिक। मान लीजिए, मान लीजिए इस एड के 100 इंप्रेशंस हुए। 100 इंप्रेशंस हुए। ठीक है। और मुझे मिले 12 क्लिक्स। 12 क्लिक्स। तो 12 कितना परसेंट है 100 का? 12%। ना, ठीक है। 12% है ना। सो दैट इज कॉल्ड CTR। CTR, क्लिक थ्रू रेशियो। क्लिक थ्रू रेशियो, CTR। तो यहां पे CTR का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्लिक्स। अगर इसको बचपन टाइप स्कूल के फॉर्मूला में लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100। है ना। नंबर ऑफ क्लिक्स 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100। ये 100 से ये 100 उड़ गया, द रिजल्ट इज 12%। सो CTR इज 12%। ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछे एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 100। है ना। कभी भी अगर आपको निकालना हो कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 100, उतना ही परसेंट। है ना। तो ये याद रखिएगा। ये बेसिक चौथी पांचवी क्लास का बता रहा हूं मैं। सो CTR आपको टर्म सुनने को आएगा। ओके। मान लीजिए इस पूरे एड को चलाने में मेरे 5,000 रुपए खर्च हुए। मैंने 5,000 रुपए का एड चलाया था। मेरा एड 100 टाइम्स दिखा, उसे 12 क्लिक्स मिले। तो माई एड बजट इज 5,000। मैं 5,000 रुपए का ऐड चलाया हूं, जिसका रिजल्ट ये है कि मुझे 12 क्लिक्स मिले। ठीक है। तो 5,000 में 12 क्लिक मिले। एक क्लिक कितने का गया? दैट इज कॉल्ड CPC। CPC, कॉस्ट पर क्लिक। CPC का मतलब हो गया कॉस्ट पर क्लिक। 5,000 रुपए में 12 क्लिक्स मिल रहे हैं, तो एक क्लिक का कॉस्ट कितना आ गया? 416। याद करिए बचपन में 50 रुपए में 12 केले मिले। एक केला कितना का गया? ना वही वाला है ये। सर राइट। 416। हाँ। सो इट इज 5,000 टोटल बजट डिवाइड बाय कितने? 12। कितना आ रहा है? 468। या 416। मतलब ठीक है, आप ही पे भरोसा कर रहा हूं मैं। कर लेना डिवाइड। ठीक है। तो एक क्लिक जो है वो 416 रुपए का पड़ा। दैट इज द पॉइंट ना। अगर आपको कोई बोले, मैं आपको रास्ते चलते मिला और मैंने आपको बोला कि यार मेरा ऐड बहुत खराब जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे पूछेंगे अच्छा तुम्हारा CPC कितना जा रहा है?
मैं आपसे बोलूंगा मेरा सीपीसी 25 रुपए का है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक क्लिक का 25 रुपया ऑन एवरेज ही मस्ट बी पेइंग, राइट। फिर आप पूछोगे अच्छा तुम्हारा सीटीआर कितना है, मतलब सीटीआर 2% का है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में इमीडिएट बनेगी कि जितने इसको इंप्रेशन मिल रहे हैं, मात्र 2% क्लिक मिल रहा है ना। आउट ऑफ ऑल इंप्रेशंस नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं, 2%। तो इनको बोलते हैं हम केपीआईज। साफ साफ लिख देता हूं, है ना। ये सब जो आप सीख रहे हैं ना, ये सब हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जब कोई भी एड चलाता है, आप में और नॉर्मल इंसान में यही फर्क है कि आप इन केपीआईज के ऊपर नजर रखते हो, नॉर्मल इंसान नहीं रखता। तो एक केपीआई आपको समझ में आया, कॉस्ट पर क्लिक। एक केपीआई आपको समझ में आया, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशियो, है कि नहीं। सो 5,000 रुपए का मैंने एड चलाया, मेरा एड बजट 5,000, इंप्रेशंस 100, क्लिक्स 12, माई सीपीसी इज, आप लोगों ने जोड़ा है 416 रुपए, एंड सीटीआर इज 12%। यही जोड़ा ना आपने। करेक्ट ना, अभी तक तो ठीक जा रहा है। सो जब हम ऐड चलाते हैं, ये नंबर्स हमारे आंखों के सामने होती हैं। पॉइंट ये है कि जब हम ऐड चलाएं तो वी हैव टू कीप आई ऑन दीज पैरामीटर्स, ओके। डॉक्टर क्या बोलता है, आप जैसे ही पहुंचते हैं वो आपको थर्मोमीटर लगा देगा, बोलेगा टेम्परेचर ज्यादा है, बुखार है तुम, है ना। देन वो बाकी चीजें देखना शुरू करेगा, बीपी चेक करेगा, ये सब करता है ना। ये पैरामीटर्स आपके बारे में बता देते हैं हेल्थ में क्या चल रहा है, इश्यूज। सिमिलरली जब हम एड रन करते हैं, वी नीड टू चेक दीज थिंग्स, ठीक है। तो 5,000 रुपए का एड चलाया, मेरा एड 100 टाइम्स दिखा, 12 क्लिक्स मिले। इसका मतलब एक क्लिक का 416 रुपए जा रहा है मेरा। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशियो इज 12%। दैट मीन्स जितने इंप्रेशन मिले उसका 12% मात्र क्लिक मिला है, ओके ना। ये जो लोग हैं, ये क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है। क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए। मेरी वेबसाइट पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब कोई सामान आप खरीद रहे हैं ना, तो मेरे यहां सामान एवरेज बिक रहा है 2,000 रुपए का, मान लीजिए। मैं जो बेच रहा हूं उसकी कीमत 2,000 रुपए, ठीक है। और 12 लोग क्लिक करके आए थे, उसमें से मात्र 4 लोगों ने बाय किया। सो आई गॉट नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स को, ठीक है। तो मैं जो बेच रहा हूं, मान लीजिए मैं क्रिकेट बैट बेच रहा हूं, वो 2,000 रुपए का है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 2,000 रुपीज। कितने लोगों ने खरीदा, 4 लोगों ने खरीदा। तो टोटल मेरे पास पैसा कितना आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। कितना आया पैसा, 8,000। 8,000। 4 लोगों ने बाई किया, 2,000 का सामान था। तो टोटल रेवेन्यू आई गॉट इज 8,000 रुपीज। यहां तक तो कहानी से सही जा रही है। वी गॉट अ रेवेन्यू ऑफ 8,000 रुपीज। 5,000 रुपए लगा करके मैंने ऐड चलाया था, और मैं कमाया हूं 8,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पे एक केपीआई टर्म आता है जिसको बोलते हैं ROAS, लिख लीजिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न
ऑन एड स्पेंड, जितना पैसा मैं एड पे खर्च किया उसका कितना रिटर्न आया, दैट इज योर आरओएस। सो आरओएस का फॉर्मूला बहुत सिंपल, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड बजट। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड बजट इज योर आरओएस। तो रेवेन्यू कितना है, 8,000 रुपये, एड बजट था 5,000 रुपये। इन दोनों का जो भी रेशियो आएगा 6। 1.6 6. है ना। सो द आरओएस वैल्यू इज 1.6। आरओएस वैल्यू इज 1.6। सर हाँ, सर बट जो ये 2,000 इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, बट सर वो उसका पूरा प्रॉफिट थोड़ी ना है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट पे नहीं, आरओएस प्रॉफिट पे कैलकुलेशन नहीं होता, रेवेन्यू पे कैलकुलेशन। प्रॉफिट तो अलग से, फिर आपका कितना क्या प्रॉफिट आप कमा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमने 5,000 का ऐड चलाया, टोटल सामान बिका मेरा कितने का, मैं बेच के कितना आया, उसको हम लोग बोलते हैं। सो सी, ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना, इसको हम कन्वर्जन वैल्यू भी बोलते हैं, कन्वर्जन वैल्यू। और नंबर ऑफ कस्टमर को हम यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब आपके एंड गोल, अल्टीमेट गोल का पूरा हो जाना, अल्टीमेट गोल का पूरा हो जाना, दैट इज योर कन्वर्जन। ठीक है, जैसे इंसान के लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, तब हमारे यहाँ तो यही मानते हैं ना कि मोक्ष मिल गया, अब आप इस पूरे जिंदगी के साइकिल से निकल गए, है ना। तो आपका अल्टीमेट गोल है। मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है सेल हो जाए, अल्टीमेट गोल है पीपल शुड कम एंड फिल अप द फॉर्म, अल्टीमेट गोल है इफ आई एम हैविंग एन ऐप पीपल शुड इंस्टॉल माय ऐप, है ना। ये सब अल्टीमेट गोल्स हैं। तो कोई भी जो आपका अल्टीमेट गोल है उसका पूरा हो जाना इज कन्वर्जन। ठीक है, तो यहां पे चूंकि सेल हो रहा है तो अल्टीमेट गोल इज सेल, कन्वर्जन इज सेल। कितने कस्टमर बने, दैट इज नंबर ऑफ कन्वर्जन, 4। कन्वर्जन वैल्यू मतलब कितना पैसा एक बंदे ने दिया, दैट इज 2,000 रुपीज ऑन एवरेज, ऑन एवरेज हम लोग। सर सो एक और जब, डाउट था। हाँ, सर अगर मान लो हमने कोई प्रोजेक्ट लिया, तो हमें जो हमारे क्लाइंट है उसके लिए रेवेन्यू ये करना है या प्रॉफिट के बारे में मतलब बताना है कि हम आपको इतना रेवेन्यू कर देंगे, या हमें प्रॉमिस करना है कि प्रॉफिट इतना कर देंगे। आप कभी प्रॉफिट नहीं प्रॉमिस कर सकते किसी को भी। एज अ मार्केटर यू विल ऑलवेज प्रोवाइड द रेवेन्यू। प्रॉफिट मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस निकलते हैं, अब उस क्लाइंट के एक्सपेंसेस क्या हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई पता चला कि मैंने तुमको सेल करा के दिया 15 लाख का और तुमने 12 लाख रेंट में ही खर्चा कर दिया, और मैं क्या करूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने 15 लाख का सेल करा के दिया। सो यू ऑलवेज टारगेट द रेवेन्यू, तो उसको रेवेन्यू कितने का आता है, दैट इज योर जॉब। प्रॉफिट कमाना उसका काम है, वो उसमें से कैसे सॉर्ट करता है। ठीक है, पहले हम लोग इस चीज को थोड़ा समझ लें कि एज एन एडवर्टाइजर मैं कैसे अपनी चीजों को प्लान करूं, कैसे मैं उसको मेजर कर पाऊं, ट्रैक कर पाऊं। तो यहां पे हमने देखा कि हम 5,000 रुपए का ऐड चलाए एंड वी आर इमेजिनिंग कि हमें 100 क्लिक्स, 100 इंप्रेशंस मिले। आउट ऑफ 100 इंप्रेशंस से 12 क्लिक मिले, इसका मतलब एक क्लिक का 416 रुपए लगा, सीटीआर हमारा 12% आया। एंड हमने ये अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हमारे 4 थे, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स 4 हुए एंड कन्वर्जन वैल्यू 2,000 रुपीज थी। इस हिसाब से रेवेन्यू 8,000 का आया। चूंकि रेवेन्यू हमें पता है और हमारा बजट हमें पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे, आरओएस निकल जाएगा। अगर कोई आरओएस परसेंटेज में पूछे, somebody will ask you कि ओके ठीक है, दिस इज योर आरओएस ना, टेल मी व्हाट इज योर आरओएस परसेंटेज। कुछ नहीं करना, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1.6 इंटू 100,
That is ROS percentage 160. So the value is 160%. तो मान लीजिए मेरे पास आर्या आती हैं और बोलती हैं कि मेरा जो कैंपेन है उसका ROS 2.2 है। सिर्फ इतना ही बोला उन्होंने, तो मैं समझ जाऊंगा ना कि उन्होंने जो कैंपेन चलाया है उसका 2.2 टाइम्स रेवेन्यू आया होगा। जितने का भी कैंपेन चलाया होगा, मुझे नहीं पता कितने का चलाया, पर जितने का भी चलाया होगा उसका 2.2 टाइम्स रेवेन्यू आया होगा। ये तो मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा, है ना। उनको कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आजकल आप किसी यूट्यूबर से पूछोगे कि कितना पैसा कमाते हो, तो डायरेक्ट नहीं बताएगा कितना पैसा कमा। फिर उससे पूछोगे अच्छा ये ऐसा ऐसा नहीं, एक काम करो, महीने में कितने आईफोन खरीद सकते हो इससे बता दो, है ना। बोलेगा 4 आईफोन खरीद सकता हूँ, फिर आपको आइडिया आ जाएगा अच्छा कितना कमाता हो। केपीआईज यही करते हैं। इन नंबर से यू गेट टू नो अबाउट कैंपेन, हाउ द कैंपेन मस्ट बी परफॉर्मिंग, व्हाट आर द इश्यूज, सब आपको पता चलते हैं इफ यू नो एंड ट्रैक केपीआईज। ठीक है। सो आरओएस इज वन इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके लिए काम आएगा एड चलाते समय। एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग लेते हैं, यहां मैं लिखते चलता हूं। हमने देखा आरओएस इज वन। एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम लेते हैं। ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो, जैसे आपने देखा सीटीआर। सीटीआर का क्या फॉर्मूला हुआ? नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100, दैट इज सीटीआर। कन्वर्जन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू 100। लिख लीजिए, नंबर ऑफ कन्वर्जंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू 100। दिस इज सीटीआर का, दिस कन्वर्जन रेशियो का फॉर्मूला। सो कन्वर्जन रेशियो इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स जो मिले उसमें से कितने परसेंट लोगों ने बाय किया। जैसे हमें यहां पे मिले थे 12 क्लिक्स, तो 12 क्लिक्स में से कितने परसेंट लोगों ने बाय किया? दैट इज योर कन्वर्जन रेशियो। तो हमारे यहां बाय करने वाले हैं 4। ठीक है। क्लिक्स कितने मिले हैं? 12 इंटू 100, 3, 100 डिवाइड बाई 3 इज योर कन्वर्जन रेशियो इज 33% ऑलमोस्ट। यही ना, 33.3%। दैट इज योर कन्वर्जन रेशियो। तो एड चलाना आसान काम। जब तक आप इन चीजों को मेजर नहीं करिएगा यू कैन नॉट रन इफेक्टिव एड। ठीक है, तो फेयर कर लीजिए आपके फॉर्मूलाज वगैरह सब। हेलो सर। यस। सर अपना काम लीड्स लाना है या कन्वर्जन लाना है? देखिए कन्वर्जन कैन बी अ लीड, इट कैन ऑल्सो बी सेल। कन्वर्जन आप पे डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। जैसे स्टेज की वेबसाइट पे हमारा गोल क्या है? लीड, एंड पीपल विल कम एंड फिल अप द फॉर्म, दैट इज अवर गोल। सो उस केस में माई कन्वर्जन इज लीड। Amazon का कन्वर्जन इज सेल, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट कि आप क्या चाहते हैं विजिटर से, विजिटर ने क्या करना चाहिए। दैट इज योर कन्वर्जन। सो लीड एंड सेल बोथ कैन बी कन्वर्जन डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट। बताया है कि एड बजट, इंप्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर, सीपीसी, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, ROS,
is equal to number of clicks number of impressions into 100. CPC is ad budget divided by number of clicks ROAS is revenue divided by ad budget conversion ratio is number of conversion divided by number of clicks into 100. अभी तक जो हमने लास्ट टाइम वैल्यूज देखी थी वो कुछ ऐसी थी। 5000 का हमने ऐड अगर चलाया, 100 इम्प्रेशंस, 12 क्लिक्स, तो आप लोगों ने CTR निकाला था विच वॉज 12%। CPC निकाला था विच इज 5000 डिवाइड बाई 12, 416 रुपए के आसपास। आई सेट कन्वर्जन वैल्यू 2000 रुपीज, एक सामान 2000 का है। नंबर ऑफ कन्वर्जन हमने 4 पकड़ा था, तो द कन्वर्जन रेट वॉज कमिंग एज 33.3% एंड ROS केम एज 1.6। यही हम लोगों ने निकाला था डेटा। एक जो सिनेरियो लेके चल रहे थे, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। Hello, sir. यस, What is CPA? CPA पे आएंगे, अभी CPA बचा है। इतना पहले क्लियर हो जाए सब लोगों को। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, बट नोट कर लीजिए जरूर। हमें कितने कन्वर्जन्स मिले हैं? 4। मतलब by running this whole ad campaign we got 4 customers। ठीक है, तो एक कस्टमर के को लाने के पीछे का खर्च कितना है? 5000 रुपए में आपको 4 कस्टमर्स मिले, तो एक कस्टमर कितने में मिला? 416। 5000 डिवाइड बाय 4, जो भी नंबर आएगा। See, we are getting 4 customers by spending 5000 rupees. So for one customer, how much we spend? Huh? 1250 के आसपास है ना वो यार कुछ। So there is one more KPI, that is CPA, cost per acquisition, या फिर पर एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब अक्वायर कर लेना। कस्टमर एक मैंने अक्वायर किया, कितने का आया कस्टमर तुम्हें? सो CPA का फॉर्मूला होगा एड बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन। नंबर ऑफ कन्वर्जन, दैट इज CPA। सो एड बजट 5000, नंबर ऑफ कन्वर्जन हुए 4। सो द आंसर आप लोगों ने जोड़ा हुआ है, मैंने नहीं। 1000। 1250. इसका मतलब मैंने जब ऐड चलाया और मुझे कस्टमर मिला, तो एक कस्टमर को लाने के पीछे मैंने खर्च किए हैं 1250 रुपए। शार्क टैंक देखा था आपने? शार्क टैंक देखते थे? शार्क टैंक में जो जजेस हैं वो बार बार ये चीज पूछते थे। एक तो वो एप्टा पूछते हैं, वो टैक्सेशन के बाद तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, ये वो। एक क्वेश्चन वो पूछते थे कि व्हाट इज योर CPA राइट नाउ। ठीक है,
मतलब तुम्हें कस्टमर मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन एक कस्टमर को लाने के पीछे तुम खर्च कितना कर रहे हो ये बताओ। तो कोई बोलेगा कि मेरा सीपीए 4,000 रुपए है, दैट मीन्स एक कस्टमर लाने के पीछे दे आर स्पेंडिंग 4,000 रुपीज, है ना। अब आप सोचो कि मैं गांव की जमीन बेच के 5 करोड़ रुपए लेके आऊं और दीपिका पादुकोणे को साइन कर लूं स्टेज पे, ये लो बन जाओ मेरे मार्केटिंग ब्रांड एम्बेसडर, और दीपिका का नाम सुन करके हमारे यहां से 500 लोगों ने एडमिशन ले लिया, है ना। तो 5 करोड़ रुपए खर्च करके मैं 500 एडमिशन लेके आया, एक एडमिशन के पीछे मैंने कितना खर्च किया है, दैट यू कैन कैलकुलेट। क्या वो वर्थ है? क्या वो मेरे बिजनेस के हिसाब से सस्टेनेबल है? ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस पैसा लगा दो, ये थोड़ी ना है। सिर्फ पैसा लगाने से मार्केटिंग होता तो आज तक कोई बिजनेस बंद होता क्या? कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेगा पैसे का, राइट। आप अगर ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा डिजिटल कैंपेन, है ना। मैंने पहले ही बताया मारवाड़ी लोग कैसे काम करते हैं, उनको सारे नंबर टिक 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 घूम रहे होते दिमाग में, है ना, कितना फायदा है, मुनाफा कितना, रुपए रुपए जोड़ लेंगे वो। सो ये एक सिनेरियो है जिससे आपको कई सारे केपीआईज मिल रहे हैं व्हेन यू रन एनी एड कैंपेन, जस्ट गूगल एड बट एनी एड कैंपेन। तो इसमें से काफी सारे केपीआईज ऐसे भी वैलिड होते हैं, गूगल एड में ये सब केपीआईज आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐड चलाएं हमारे पास एक बजट है। नाउ एड इज रनिंग, दैट मीन्स इंप्रेशंस आ रहे हैं, इंप्रेशंस के पैसे नहीं लगते, पैसे लगते हैं क्लिक के। क्लिक्स कितने मिले? 12 मिले। अगर हमारा सीटीआर इज 12%, सीपीसी हमने निकाला, कॉस्ट पर क्लिक कितना आया मेरे पास, नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, देन कन्वर्जन का रेट, कितना हमारा आरओएस है और कितना हमारा सीपीए है, ये सब ऐसे निकलते हैं।